सो हियर वी विल स्टार्ट विथ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अभी तक हमने देखा कि कैसे फार्मर्स और हर्डर्स बने थे पुराने जो एंशियंट टाइम्स के लोग, कैसे उन्होंने फार्मिंग और एनिमल्स को जो पालने की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट की थी। अब एक न्यू वे ऑफ लाइफ में हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे एक जगह पे वो लंबे समय तक सेटल होना पड़ता था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे उन्होंने देखा कि सीड्स अगर एक ट्री से फॉल हो रहा है और धीरे धीरे वो भी एक प्लांट बन रहा है, तो वो उनको देखने, उनकी केयर करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स की कोई इंसेक्ट उनको खाना जाए। धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे क्रॉप्स रहते हैं, अगर आप उनको उगा रहे हो तो वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं। कभी कभी वो 1 मंथ लेगा और कभी कभी वो 2 मंथ्स भी ले सकते हैं, कभी कभी 1 ईयर भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस। अब जैसे क्रॉप होंगे, फिर आप उनको काटोगे, काटने के बाद उनको जो शेल रहेगा उससे अलग करके तैयार करके आप स्टोर करके रखोगे। ऐसे ही जो पूरा फूड ग्रोइंग का, फार्मिंग का प्रैक्टिस था वो बहुत लंबा टाइम ले लेता था। इसीलिए उनको उसी जगह में, जिस जगह में उनके क्रॉप्स हैं उसी जगह में उनको सेटल होना पड़ता था। ओके, इसी तरीके से वो जगह जगह पे सेटल होने लगे। देखते हैं क्या लिखता है, क्या बोलता है ये। इफ़ वी प्लांट अ सीड इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर हम प्लांट करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा। when people began growing plants, it meant that they have to stay in same place for longs. जब तक वो राइप नहीं हो जाते, जब तक वो पूरे तैयार नहीं हो जाते, तब तक उनको वहाँ पे रहना है। दैट्स हाउ दे स्टार्टेड सेटलिंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, एज अ ग्रेन इट हैड टू बी स्टोर। अब जैसे कि वो पूरा राइप हो जाता है, पूरा बन के तैयार हो जाता है, तो इतना सारा फूड रहेगा और उनके पास ऐसा कोई स्टोर वोर या वेयर हाउस तो नहीं था। तो नाउ जब उनके पास पूरा तरीके से तैयार है, फार्मिंग के जो आउटपुट है वो उनको स्टोर करना पड़ता था। नाउ दे हैड वन क्वेश्चन दैट हाउ टू स्टोर दीज ग्रेन्स। इसके बाद स्टोर करने के लिए वो लोग ढूंढने लगे कि कहाँ पे स्टोर करें। तो इसी तरीके से वो लोग पॉट्स बनाना स्टार्ट किए, और ऐसा जो उनका जो लैंड है, लैंड में डिग करके वहाँ पे स्टोर करते थे। तो इसी तरीके से वो लोग पॉट्स मेकिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो एज अ ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड। फूड भी, एज अ फूड भी स्टोर करते थे ग्रेन को, और एज अ सीड आगे उगाने के लिए भी यूज़ कर सकते थे। अब उनको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले प्लॉट। मिट्टी के वो लोग पॉट्स बनाने लगे, बास्केट बनाने लगे। फिर डग स्पिट इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में डग करके वो लोग वहाँ पे स्टोर करते थे। तो दिस इज हाउ दे बिकेम ऑल मेकिंग पॉट्स एज वेल एज सेटलिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अब बात करते हैं स्टोरिंग एनिमल्स। अभी तक हमने ग्रेन्स या सीड स्टोर करने का पढ़ा। वो लोग एनिमल्स कैसे स्टोर करते थे। होता क्या था, अगर वो एनिमल्स को पाल रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स जैसे कि धीरे धीरे गोट और कैटल, इनको सब वो पाल रहे थे। अब वो पाल रहे हैं तो हमें ये पता है कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। आप देखोगे कि एक दिखेगा, फिर आगे आपको बहुत सारे दिखेंगे। अब जैसे जैसे एनिमल्स बढ़ते जा रहे थे, अब हुआ क्या कि उनको ना उन एनिमल से फ़ायदे नज़र आने लगे। जैसे कि अगर काऊ की बात करें तो उनसे आपको मिल्क भी मिलेगा, या बहुत सारी ऐसी एडिबल चीज़ें हैं जो एनिमल्स प्रोवाइड करते थे उस टाइम पे ह्यूमंस को। तो वो लोग अट्रैक्ट हो रहे थे एनिमल्स, क्योंकि एज अ यूज़फुल कंसिडर कर रहे थे एनिमल्स को। उसके बाद एनिमल्स को अगर आप स्टोर कर रहे हो तो उस टाइम पे उनके लिए मीट भी लगता था। तो जैसे वो लोग एनिमल्स को पालने लगे थे, एनिमल्स को पालते थे तो उनको मिलता था, एज वेल एज उनको अगर मीट चाहिए तो उन्हीं को मार के खा लेते थे। तो देखा जाए तो वो लोग फूड तो स्टोर कर रहे थे, और एनिमल्स को पालना भी तो फूड स्टोरिंग जैसा ही हुआ ना। आप एनिमल को पाल रहे हो, जब आपको भूख लगेगी तो वो खा लेते थे। तो देखें अगर इसकी थ्योरी, तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, दे प्रोवाइड मिल्क, जब भी हमें मिल्क चाहिए जब प्रोवाइड करते हैं, और एनिमल्स आर रियर्ड, अगर हम उनको पाल रहे हैं तो वो लोग स्टोर ऑफ फूड भी बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंडिंग अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हमारी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से कैसे लाइफ बिगिन हुई। क्या करते हैं वो लोग, बहुत सारा या तो गड्ढा खोद के वो लोग जो एविडेंस मिलते हैं उससे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि फार्मिंग्स एंड हर्डर्स कौन सी प्लेस से सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वैसे तो बहुत जगह आप देखोगे मैप 2 क्लास ये चैप्टर नंबर 2 में, तो आपको ब्लू स्क्वायर जैसे डब्बे मिलेंगे, वो जो भी वहाँ मार्क होंगे वहाँ तक
वहाँ पे उस टाइम पे वो लोग फार्मिंग और हर्डिंग हो रही थी, लेकिन उनको याद करना था तो मतलब सबसे बिगिनिंग इनिशियल ढूंढना था, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस थी वो आप नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो कश्मीर पड़ता है, और ईस्ट और साउथ में यहाँ पे हो रहा था। अब उसके बाद देखा जाए तो कैसे उनको पता चला कि यहाँ पे एनिमल्स को पालते थे एज वेल एज यहाँ पे फार्मिंग्स भी होती थी। उन लोगों ने कुछ जगह में रिसर्च की, जैसे कि वो लोग गड्ढे खोदे, और गड्ढे खोदने के बाद धीरे धीरे उनको जो रिमेन्स थे उसमें से बर्न्ड ग्रेन्स मिले, मतलब जो जले हुए ग्रेन्स होते हैं वो। तो शायद ये पर्पसली भी जलाए गए हों या वो एक्सीडेंटली काम करते हुए जल गए हो, ये पता नहीं, लेकिन बर्न्ड ग्रेन्स मिले। इसके साथ साथ उनको बोन्स, एनिमल्स के बोन्स भी मिले। इससे उन्हें पता चला कि यहाँ पे एनिमल्स को पाला भी जाता था एज वेल एज वो लोग रहते भी थे, ठीक है, फार्मिंग भी करते थे तो एनिमल्स। तो देखते हैं थ्योरी क्या बोलता है। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन, वो लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी किए, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका रिमेन्स था जिनसे उनको पता चला वो है बर्न्ड ग्रेन्स। ऑल्सो आइडेंटिफाई बोन्स, और बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स से भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे ये प्रैक्टिस होती थी। तो ये देखे हमने अभी 2 पैराग्राफ, और तो इसको आप रिवाइज करो और सोचो कि ये जान के आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अबाउट और पैराग्राफ्स ऑफ दी चैप्टर। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।